माँ। माँ शब्द सुनते ही हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में प्यारी प्यारी सी फीलिंग्स आने लगती हैं। माँ शब्द सुनते ही हमें वो सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं अपनी अपनी मदर्स के साथ। और माँ शब्द है ही इतना प्रेशियस, है ही इतना अनमोल कि क्यों ना हमें वो मेमोरीज याद आए। तो आज की जो वीडियो है वो है माँ पर, मतलब कि मेरी माँ के साथ। जो आज चाय टॉक विद बी है वो है मेरी मम्मी के साथ। सो आई होप आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो उतनी ही प्यारी लगेगी जितनी हमें अपनी मदर्स लगती हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर इनकेस न्यू हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को थम्स अप दीजिएगा एंड अपनी मदर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, नाउ लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो with my mother and obviously with a cup of garma garam chai. So hello वीना सोनी, वेलकम टू चाय टॉक विद बी, जो आज चाय टॉक विद बी नहीं है, जो कि है चाय टॉक विद वीना सोनी। कैसा लग रहा है आपको चैनल पर आकर? एंड फर्स्ट इंटरव्यू, आपका डेब्यू है इस चैनल पर। कुछ फीलिंग्स बताएं, आपको कैसा लग रहा है? फीलिंग यही है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मुझे कि मैं अपनी बेटी के साथ आज इंटरव्यू दे रही हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को। तो कुछ नर्वसनेस तो नहीं फील हो रही? नहीं, कोई नर्वस नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो आइए चलिए विदाउट एनी फर्दर अड्यू मदर्स डे के उपलक्ष्य में शुरू करते हैं इस वीडियो को और चीयर्स करते हैं चाय के कप के साथ। चीयर्स। ओके, तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं मम्मी से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी रिलेटेड टू मदर्स भी हैं, रिलेटेड टू मेरे से भी रिलेटेड हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एक पेरेंट्स गो थ्रू करते हैं विद देयर चिल्ड्रन। सो ये सब होगा आज की वीडियो में। तो मम्मी, आपका पहला क्वेश्चन है, इट्स नॉट लाइक करोड़पति काइंड ऑफ, नहीं हम खेलने वाले हैं, हम नॉर्मल ही मैं क्वेश्चन करूंगी और आपको आंसर करने हैं नॉर्मल, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जैसा भी आपको लग रहा है, ठीक है? तो आपका पहला क्वेश्चन है कि एक चीज़ बताओ रिलेटेड टू मदर जो बहुत मतलब अच्छी लगती है जब एक औरत माँ बनती है, ठीक है? और इसी का दूसरा पार्ट है कि एक चीज़ बताओ कि जो मतलब बहुत ख़राब हो जाती है एज एन इंडिविजुअल एक औरत के लिए जब वो माँ बनती है। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि बैड काइंड ऑफ, बिकॉज हर चीज़ अच्छी लगती है जब आप एक मदर बन जाती हैं, बट होता है ना कि एक इंडिविजुअलिटी लेवल पर पूछ रही हूँ कि एक औरत के इंडिविजुअल, एक विमेन के इंडिविजुअलिटी पर क्या अफेक्ट होता है जब वो माँ बनती है। माँ बनने का सपना तो हर औरत का ही होता है। जब उसकी शादी होती है तो सपने तो वो संजो ही लेती है। तो जब बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स बच्चों के नाम से जाने जाते हैं। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनके बच्चे बड़े होके अच्छे बने, माँ बाप का नाम भी रोशन करें और माँ बाप पहचाने जाएं भी ये उस बच्चे की माँ है या उस बच्चे के पापा हैं। तो ये एक अच्छा फीलिंग होती है। और एक बुरी बात बताओ जिससे आपको लगता है कि एक इंडिविजुअल लेवल पर एक औरत जब एक बच्चा होता है उसका, तो फिर वो क्या भूल जाती है? तो वो उसका हर टाइम जो ध्यान होता है ना, वो अपने बच्चे पे ही लगा रहता है कि बच्चे को कब भूख लगी है, कब बच्चे ने इसका डायपर बदलना है, कब बच्चे को नहलाना है, कब बच्चा सो रहा है, कब उठ रहा है। अगर अकेला सोए हुआ है, मम्मी काम कर रही है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो गिर ना जाए। तो अपने लिए तो वो बिल्कुल टाइम निकाल नहीं पाती, उसका सारा ध्यान अपने बच्चे पे ही होता है। फिर यही सोचता है कि चलो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो अपने लिए भी टाइम निकाल लेंगे। तो आपको क्या लगता है, अब आप भी जैसे मदर हो, आपने भी 3 बच्चे पाले हैं, उनको बड़े अच्छे से पाला है और इतना काबिल बनाया है, तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहती हो कि ये एक चीज़ अच्छी है जो एक मदर्स करती हैं, या फिर दिस इज़ अ बैड थिंग? तो ये तो है, गलत तो है ही सही,
पेरेंट्स अपने लिए टाइम, माँ अपने लिए भूल जाती है, सारा ध्यान बच्चे के ऊपर चला जाता है। तो ये तो अपने भी ध्यान रखना चाहिए ना। क्या आपने अपना ध्यान रखा था? बिकॉज ऑब्वियसली आप वर्किंग भी थे और घर भी संभाल रहे थे। दो मुझे पता है कि पापा हेल्प कर देते थे थोड़ी बहुत, बट फिर भी अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती थी। तो आपने भी अपने लिए कभी टाइम नहीं निकाला होगा? टाइम मिलता ही नहीं था, जॉब पे गए, फिर आए, बच्चों को संभाला। हाँ, पापा तुम्हारे हेल्प करते थे ज़रूर, जो उनसे बन पाता था वो ज़रूर करते थे। जो मेरे अकॉर्डिंग था, मैंने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ था, उस अकॉर्डिंग अपना करती थी, जितना भी रेस्ट मिलता था वो भी कर लेती थी। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, जो मेरी चाय टॉक विद बी फैमिली है। ऑब्वियसली वो मुझे जानना चाहेगी, मेरे बारे में जानना चाहेगी, मैं कैसी थी बचपन में। तो आप कुछ ऐसी 2 मेमोरीज बताओ रिलेटेड टू मी, रिलेटेड टू बी, रिलेटेड टू भानु, जो बचपन में मैं करती थी। बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा, तो मम्मी की चेती बनी हुई थी। मम्मीज बॉयज़ होते हैं तो मम्मी गर्ल्स थी। सारा दिन मम्मी को ही चिपकना, जो भी काम करना है मम्मी, रात को सोना है तो मम्मी के पास तकिया देखती थी रात को, भाई मम्मी का तकिया कहाँ पड़ा है और मैंने वहीं सोना है। मम्मी से सारा दिन, पापा तेरे को लालच देते थे, ये ले दूंगा वो ले दूंगा, मेरे पास आ जा। तूने कहा नहीं, मम्मी के पास जिद अपनी करनी। कई बार तो कहते थे तेरे को सुंदर सुंदर फ्रॉक ले दूंगा, सैंडल ले दूंगा, तब भी तेरे को नहीं था। मम्मी के साथ नहीं, मैं लालच में नहीं पिघली, मैं अपने जिद करती थी ना, जिद्दी थी ना। और एक बार जैसे साइकिल ठीक करवाने जा रहे हैं, पापा ने कहा कि तू छोटा साइकिल ले अपना, बड़ा मत ले। तूने कहा नहीं मैं बड़ा ही लूँगी, इतनी जिद्दी थी। वो बड़ा साइकिल ही लिया और रास्ते में बारिश आ रही थी, थोड़ी देर पहले आई हुई वो बारिश, तो कीचड़ मचा हुआ था और पता नहीं खड्डा था, उसमें पानी भरा हुआ था, पता नहीं लगा। एक गाड़ी वाला आया, मार गया और पीछे अपना गिरी पड़ी है, सब लहू लुहान हुई पड़ी है। घर आए तो सब कपड़े पापा के भी इसके गंदे। ये इसकी जिद का कारण था, इतनी जिद्दी थी। और आलसी तो कोई काम कहो ना, भानु ये काम कर दे। आई थिंक मुझे यहीं पे बंद कर देनी चाहिए ये वीडियो। कर लो, मेरे से नहीं होता। वेल अब तो नहीं रही मैं आलसी, आप बता सकती हैं। या अब तो अपने काम खुद करती है। मेरे को भी कहेगी मम्मी बैठ जाओ, मैं अपने आप कर देती हूँ, आप बैठो, बहुत काम कर लिया आपने। कुछ ही ऐसी पर्सनल मेमोरीज थी अबाउट मी, जैसे मैं बचपन में थी, बट ऐसी जिद्दी कह सकते हैं अभी भी हूँ। और ममाज गर्ल अब नहीं रही हूँ, अब मैं पापाज गर्ल हो गई हूँ। सो या एनीवेज, तो चलिए अब जैसे हंसी मजाक काफ़ी हो रहा है और मज़ा भी बहुत आ रहा है, तो इसी के साथ हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, जो है कि जैसे आपको पता ही है मम्मी को तो खैर पता है, आप लोगों को मे भी शायद नहीं पता होगा कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, चाहे फिर वो मेडिकल लाइन हो, चाहे वो फिर आर्ट्स लाइन हो, चाहे फिर वो थिएटर हो, स्कूल हो, एक्टिंग स्कूल हो, एंड कंटेंट राइटिंग हो, कुछ भी कह लो आप। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं एंड फाइनली अब मैं कंटेंट क्रिएटर ही हूँ फॉर द यूट्यूब। बट मैं मम्मी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो मैं अभी राइट नाउ इन द प्रेजेंट मोमेंट कर रही हूँ, यानी कि यूट्यूब से रिलेटेड, तो आपको इससे रिलेटेड मतलब क्या अच्छी फीलिंग है, क्या फीलिंग आती है? बिकॉज आप भी मेरी वीडियोस देखते होंगे, तो आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? मैं यही कहूँगी कि अपनी तरफ से तो तूने बहुत कुछ ट्राई करा है, पर वो कहते हैं कामयाबी जहाँ मिलनी होती है वहीं मिलेगी। अब यूट्यूब पे काम कर रही है, अब ते वीडियो देखती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कल की जो जिद्दी लड़की थी आज इतना अच्छा काम कर रही है, मेरे को बहुत प्राउड फील होता है। बच्चा तरक्की करे, पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है। मतलब आपको क्या फीलिंग है यूट्यूब से रिलेटेड कि आई कैन हैंडल दिस? बहुत अच्छा लगता है, अभी बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने काम खुद कर रहा है, तो पेरेंट्स को तो प्राउड होता ही है ना। मेरे को ये वीडियो देख के बहुत अच्छा महसूस होता है। तो मतलब अभी आप मेरे को कहना चाहते हो दैट आई एम प्राउड ऑफ यू? या थैंक यू मदर। तो चलिए इसी के साथ मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है, आई एम प्राउड ऑफ यू का मम्मी से, एंड आई एम थैंकफुल टू हर ओनली फॉर दैट बिकॉज शी सपोर्टेड मी अलॉट इन एवरी सिचुएशन। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि पापा ने सपोर्ट नहीं किया है, पापा ने भी सपोर्ट किया है नो मैटर व्हाट। टच वुड माई पेरेंट्स आर द prettiest one and the cool one.
सो आई एम थैंकफुल टू देम ओनली कि जो भी मैं आज कर रही हूँ उन्हीं की सपोर्ट की वजह से कर पा रही हूँ. अगर वो मुझे सपोर्ट ही ना करते तो शायद मैं कर भी ना पाती. सो या, ऑन दैट नोट 4th क्वेश्चन पर चलते हैं अपने. मम्मी आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एज अ पेरेंट, हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद बच्चों को पता भी नहीं होती हैं, बिकॉज वो इतने अवेयर नहीं होते हैं उस टाइम पे. बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अवेयर होते हैं. बच्चों को सब पता होता है, लेकिन बड़ों को ऐसा लगता है कि उनको नहीं पता, बट उन्हें थोड़ी बहुत ही भनक हो जाती है. एनीवे, कुछ आप ऐसे मोमेंट्स बताओ, एक दो, जो पापा और आपने मिलकर किए लेकिन आपने हमसे छुपा कर रखे या हमें कभी महसूस नहीं होने दिया जब हम मतलब बचपन में ग्रो कर रहे थे, पढ़ रहे थे, एंड ऑल दैट स्टफ. तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे. स्ट्रगल तो हमने बहुत ही की है, दोनों ने बहुत ही ज़्यादा किया है. मतलब जीरो से हम खड़े हुए थे. आज परमात्मा की बहुत मेहर है हमारे ऊपर. और जब बचपन में तुम छोटे होते थे, कई बार पेरेंट्स को होती थी, जब अपने पैरों पे हम जीरो से स्टैंड मतलब खड़े हुए थे, तो आपको पता ही है कितनी दिक्कतें आती हैं. वो हमने खुद अपने ऊपर लिए हैं, पर तुम्हारे को कभी किसी चीज़ की ना कमी नहीं महसूस होने दी और ना ही कमी दी है. पापा तुम्हारे तो ऐसे थे, अगर कोई चीज़ तुमने खानी है ना, तुम्हारा मन कर रहा है, अभी तुम मुँह से निकालते नहीं थे, वो पहले ही तुम्हारे आगे पेश कर देते. याद है कि काकू था जब मतलब आई थिंक पता नहीं 5th में था, पता नहीं 4th में था, तो वो 11 बजे होते थे और वो कहता था कि मुझे ये चॉकलेट खानी है, मतलब टॉफ़ी खानी है. तो पापा के पास उस टाइम शायद स्कूटर होता था, है ना. तो पापा मतलब 11 बजे ही, हाँ बजाज चेतक होता था, और पापा 11 बजे ही जाके देखते थे कि कोई दुकान खुली है या नहीं है, और उसके लिए वो चॉकलेट लेके पक्का आते थे. बच्चों के लिए तो पूरी वो करी है. वो तो वो अभी भी करते हैं, नो डाउट अबाउट इट. करते हैं. अभी एक फ़ोन कर देना, पापा ये प्रॉब्लम है, चाहे जैसे मर्जी वो हैंडल करे, वो बच्चों की पूरी वो करते हैं. एक मोमेंट तो चलो यही हो गया रिलेटेड टू द मनी. एक और मोमेंट कोई शेयर करो कि ताकि हमारी जो मतलब ऑडियंस देख रही है मे बी वो भी रिलेट कर पाए. जैसे वो भी ऑफिस में जाते थे, मैं भी अपना स्कूल जॉब करती थी, गवर्नमेंट जॉब थी, तो कई बार शाम को आते थके हुए आते थे, इनको ट्यूशन भी छोड़ना, होमवर्क भी करवाना, वो फिर घर का काम भी करवाना. तो वो स्ट्रगल हम खुद ही करते थे ना, घर के काम की भी, बच्चों के भी. बच्चों के कपड़े प्रेस है या नहीं है, सुबह इन्होंने स्कूल जाना है, इनकी कोई चीज़ रह ना जाए, हमने भी जाना होता है अपनी ड्यूटियों पे. ये स्ट्रगल ही हमने करी है. स्ट्रगल कर करके तो इनको आगे बढ़ाया है हमने. अगर आपसे मैं पूछूं राइट नाउ कि क्या वो स्ट्रगल वर्थ थी सारी? वो स्ट्रगल तो करी है, तभी आज तुम कामयाब हुए हो ना. बिना स्ट्रगल तो अगर हम भी कहते हैं करते हैं कर ले, नहीं करते तो छोड़ो परे. अगर हम स्ट्रगल हमने की है ना स्ट्रगल, तो कामयाब तुम्हारे को बनाया स्ट्रगल करके. आगे तुम स्ट्रगल करोगे तो कामयाब तुम भी अपने आप हो जाओगे. थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स अ लॉट. तो चलिए गाइस, अब हम अपने लास्ट सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इसी के साथ. तो जो लास्ट सेकंड क्वेश्चन है मम्मा, वो आपके लिए ये है कि आप आज की मदर्स के लिए आप एक एडवाइस दो. क्या एडवाइस देना चाहोगे आप आज की मदर्स के लिए? मैं आज के टाइम में हर मदर को ये एडवाइस करना चाहूँगी कि अपने लिए भी वक्त निकालो, अपना भी ध्यान रखो. योगा वगैरह या कुछ और एक्सरसाइज है, अपना घूमो, ये अपने लिए भी अब वक्त निकालना पड़ता है ना. तो इसी के साथ हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं गाइस, जो मैं मम्मी से पूछना चाहती हूँ. क्वेश्चन रिलेटेड टू हर रिटायरमेंट. एज यू गाइस नो बाय नाउ दैट मेरी मम्मा टीचर रह चुके हैं एंड स्टिल रिटायर तो हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्टिल शी इज़ अ टीचर एंड वो अपनी लास्ट ब्रेथ तक टीचर ही रहेंगी. बिकॉज ऑब्वियसली पहले वो स्कूल में पढ़ा रही थी बच्चों को, लेकिन शी टीचेस अ लॉट. अभी भी शी टीचेस अ लॉट. इट्स नॉट लाइक दैट कि ABCD सिखाना, बट कभी कभी लाइफ लेसन्स भी सिखाना. जो सिखा रहा है आपको वो भी तो एक टीचर है ना आपके लिए. सो मदर हमारे लिए टीचर थी, हैं और हमेशा रहेंगी. तो मैं मम्मी से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अब आपको रिटायरमेंट के बाद कैसा फील हो रहा है? हाउज यू फीलिंग? मतलब आप रिटायरमेंट अपनी इंजॉय कर रही हो पूरी तरह से, एंड क्या क्या चेंजेस आपको फील हो रहे हैं? रिटायरमेंट के बाद अब अच्छा ही फील हो रहा है, क्योंकि अब स्वास्थ्य जो है वो भी साथ नहीं देता. रिटायरमेंट से पहले यही होता था, सवेरे जल्दी उठना, काम करना, बच्चों के टिफ़िन पैक करना, सब करना. अब जो रिटायरमेंट हो गई है, अब सुबह भी आराम से उठना,
बच्चों ने भी अब आराम से उठना, सब काम मतलब कि मस्ती से होते हैं, मतलब बहुत ही आनंद आता है, भी इंजॉय कर रहे हैं हम तो रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी। अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि आपके पास ऑप्शन है कि आप दोबारा से टीचिंग में जाओ और आप रिन्यू कर लो वो प्लान अपना दोबारा से, या फिर आप रिटायर ही रहो, तो आप क्या चूज करोगे? मैं तो रिटायरमेंट ही चूज करूंगी क्योंकि अब मजे आने लग गए हैं जिंदगी के। सो ऑल द रिटायरमेंट गाइज, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप भी क्या अपनी रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हो पूरी तरह से, जैसे मेरी मम्मी कर रही है यहाँ पे। लेट मी नो। सो अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन का पार्ट है वो यही है, उसका क्वेश्चन यही है कि एनी एडवाइस फॉर मी। एडवाइस तो मैं क्या दूं, आप समझदार ही हो, मेरी तो यही एडवाइस है, जिस काम के लिए लगी हुई है अपनी लगन से कर और तेरे को कामयाबी जरूर मिलेगी। ये था हमारा आज का एपिसोड गाइस, मदर्स डे स्पेशल फीट माय मदर। सो कैसा लग रहा है मम्मी आपको? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी नर्वसनेस तो हो रही थी, बट अब आपने जब इतना अच्छा प्यारा इतना बड़ा खुशी से भरा, हंसी से भरा, मूवमेंट से भरा मेरे साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया है, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम किया है और बहुत आनंद आया, लाइक खुश हूँ मैं। नर्वसनेस दूर हुई आपकी? नहीं, नर्वसनेस तो पहले ही नहीं थी, अब कहाँ से होगी? मुझे लग रहा था स्टार्टिंग में कि आप नर्वस हो। नहीं। सो शी इज टैलेंटेड गाइस, रिमेंबर दैट। एनी हाउ मम्मी, थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला, अपने रिटायरमेंट का एंजॉयमेंट वाला टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, और अपनी व्यूज़ शेयर करें हमारे साथ, अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी विजडम शेयर की। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मदर, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगी मम्मा? आई होप कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, जैसे हमने अपने इंजॉयमेंट के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करी है। आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना इस चैनल को इफ़ यू हैवंट गाइज ऑलरेडी। थैंक यू सो मच मदर, आप इस चैनल पर आए और अपने व्यूज़ आपने शेयर किए। आई होप आप फिर से आएँ इस चैनल पर और अपने व्यूज़ शेयर करें सून। सो थैंक यू मदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गाइज, ये था मदर्स डे स्पेशल आपके लिए वीडियो, चाय टॉक विद वीना सोनी, दैट इज़ माई मदर। आई होप आपने इंजॉय किया हो इस वीडियो को, एंड ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था अपनी मम्मा के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का। इट वॉज फन, इट वॉज अमेजिंग। दो वो टीचर वाला उनके अंदर आ गया था, वो बहुत ज़्यादा भारी भारी हिंदी के वर्ड्स यूज़ कर रही थी, बट एनी हाउ शी वॉज नेचुरल. She didn't fake anything. She didn't, try to be someone else. She was who she is in real. So yeah, I hope you guys had fun watching this video. And yeah, like कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा, अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. And I will see you in another chat of video soon. Till then, you know what to do. Take care of yourself. Stay safe, stay sane, and stay happy. Bye.